भावनात्मक रूप से कमज़ोर आदमी का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं। आपके जीवन में आपने भी देखा होगा, आपके आसपास जो भी व्यक्ति नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से कोरोनावान होता है, वो आदमी अपने कोरोना बख्श दूसरों की तो मदद कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। अगर आप भी भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो, आप भी नरम दिल का हो और हर किसी का मदद करते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो से हम जानेंगे एक इंसान को क्या भावनात्मक नहीं होना चाहिए, क्या दूसरों को मदद नहीं करना चाहिए, एक इंसान को दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या दूसरों की सहायता नहीं करना चाहिए, कोरोनावान और संवेदनशील होना क्या गुनाह है। आज के समय में हम लोग बहुत सी लोगों को मदद तो कर देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग हमें धोखा देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आप ये जानेंगे कि हमें हमारे जीवन में किन लोगों को मदद करना चाहिए और किन किन लोगों से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। आज की कहानी से आपको आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने मिलेगा। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुन लेते हो तो आप आपके जीवन में बहुत बार धोखा खाने से बच सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज की अनमोल कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक युवा लड़का एक जंगल की एक पेड़ में जोर जोर से मुक्का मार रहा था। वो अपने मन की गुस्सा निकालने का कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसको कहीं पर भी शांति नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो गुस्से में एक पेड़ पर बहुत ही जोर जोर से मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल के पास एक शीतल पानी की झरना था। उस झरने पर गौतम बुद्ध रोज स्नान करने आया करता था। ये गौतम बुद्ध का एक नित्य का नियम था। उस दिन जब गौतम बुद्ध उसी रास्ते से उस झरना पर स्नान करने के लिए आया था, तभी गौतम बुद्ध ने उस लड़के की हालत देखी। वो लड़का पेड़ पर मुक्के मार के जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और मुक्के मारे ही जा रहा था। उस लड़के के आसपास भी कोई भी मौजूद नहीं था, जिसके कारण गौतम बुद्ध को उस लड़के के लिए चिंता हो रहा था। गौतम बुद्ध ने सोचा, अगर मैं इस लड़के को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ कर चला जाऊँ तो ये लड़का आत्महत्या भी कर सकता है। गौतम बुद्ध के मन में ऐसे विचार आने के बाद भी गौतम बुद्ध ने उस लड़के को कुछ नहीं कहा और वो लगातार उस लड़के की तरफ देखे ही जा रहा था। गौतम बुद्ध चुपचाप खड़ा हुआ था। गौतम बुद्ध ने उस लड़के को कुछ भी नहीं कहा। बस गौतम बुद्ध उस लड़के को लगातार देखे ही जा रहा था। कुछ देर तक वो लड़का गौतम बुद्ध को नज़रअंदाज करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उस लड़के को अजीब सा लगने लगा। तभी वो लड़का मन ही मन सोचने लगा, ये गुरुजी ना तो मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, ये तो बस देख ही जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। फिर भी वो लड़का शांत था और उस पेड़ पर मुक्के मारे ही जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उस लड़के ने गौतम बुद्ध को पूछा, गुरुजी, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हो? उस लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध बहुत शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ,
तो तुझे मुझसे क्या परेशानी है? मेरे ही तरह ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सब तो तुम्हें देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? गौतम बुद्ध की मुंह से ये सब बात सुनकर वो लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। इस दुनिया में सब धोखेबाज और गद्दार होता है, कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। वो लड़का रोए जा रहा था और गौतम बुद्ध उस लड़का को देखे ही जा रहा था, उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये बात उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। तभी वो लड़का रोना छोड़ के सीधे खड़े होकर गौतम बुद्ध को कहने लगा, आप तो बहुत ही ज़्यादा अजीब आदमी हो। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है, दुखी है, परेशान है, और आप उसे चुप भी नहीं कर सकती। आपकी मन में थोड़ा सा भी संवेदना नहीं है। बड़े ही अजीब और कठोर हृदय साधु है। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। खुद से ही वो युवक गौतम बुद्ध को और बहुत कुछ सुनाने लगा। कुछ समय बाद उस युवक की जब सारे भड़ास निकल चुकी थी, तब गौतम बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुझको कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू भी पूछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद तुम्हारी वही जिंदगी, वही लोग जो आज तुम्हें कंधा देने के लिए और तुम्हारे आंसू पूछने के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं है, फिर से तुम वही जिंदगी में लौट जाएगी। जो फिर से तुम्हें कोई भी धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम फिर से अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगी। तो आंसू पूछने की बजाय तुझे मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेने चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारे अच्छाई का फायदा कोई भी ना उठा सके। याद रखना, आंसू पूछने वाला तो तुझे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने उस लड़के को बताया, मैं पासी की झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही शीतल पानी है उस झरने का। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है तुम भी मेरे साथ झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा मन, मस्तिष्क, तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मुंह से ये सब बातें सुनकर वो लड़का गौतम बुद्ध के पीछे पीछे झरने तक चलने लगा। जंगल की बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल की चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उनकी पेड़ों तले सूखे पत्ते की चरमराने की आवाज पूरे जंगल पर गूंज रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों झरने की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी, आपकी ज़िंदगी तो मस्त है, आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, जब उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है भोले और दयालु लोगों के लिए ये दुनिया बनी ही नहीं है। ये दुनिया धोखेबाजों के लिए है, मक्कारों के लिए है। वही लोग यहाँ पर फलते और फूलते हैं, इस दुनिया में आराम से रहते हैं। वही लोग आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वो लोग हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें
रोज घुट घुट के मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से परेशानी नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ, छोड़ दूँ इस दुनिया को। उस लड़के के मुंह से ये सब बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत ही ज़्यादा आसान होता है? गौतम बुद्ध ने बहुत ही ज़्यादा शांत स्वर में कहा, तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, हमें तो कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें भूखे ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। अगर तुम्हें ये सब आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। गौतम बुद्ध की मुंह से ये सब बातें सुनकर उस युवक ने कहा, आप कहते तो ठीक ही है, संघर्ष तो दोनों ही तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बने रहे, हमें धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीने का आनंद होता है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। उस लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है हमें सन्यास जीवन में सफलता हासिल करना है, आगे बढ़नी है, तो वही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरों लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। सबसे पहले तो तुम ये समझो, धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी ही पिघल जाते हैं, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने का ज़्यादा संभावना होता है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने परेशानी बताकर, अपने को दुख में बताकर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। क्या पता वो झूठ बोल रहे हो, वो दुखी होने का अभिनय कर रहा है, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उस आदमी ने आपको झूठे बात बताया था, जिसके कारण आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले यह ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को ये एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो, अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें तुम्हारा ये कमजोरी पता चल जाता है तो वो कोई ना कोई चाल रचकर आपका फ़ायदा उठाने की ज़रूर सोचेगी। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, किसी को एहसास मत होने दो, हमेशा ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा इससे कुछ बनने का फ़ायदा ही नहीं है, ये आदमी बहुत ही ज़्यादा कठोर है, ये नहीं पिघलेगा, वो लोग जो झूठे हैं, जो मक्कार है, वो आपके पास कभी आएंगे ही नहीं। झूठे और मक्कार आदमी उसे ही धोखा देने के लिए चुनते हैं जो उनके आसान शिकार होंगे। और दूसरी बात, ये हमेशा ध्यान रखना, हम बहुत ही जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हमेशा हानि पहुंचाती है। तुम 2 दिन किसी से अच्छे से मिले ही नहीं हो और उसके आप एक दूसरे की हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो और यही भरोसा तीसरे दिन टूट ही जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हो।
इसीलिए हमेशा समय दो किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की ज़रूरत होता है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई की पता चलता है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वो कुछ समय देने की बात ही होता है। इसीलिए कभी भी जल्द ही किसी को विश्वास मत करो। आप किसी को जल्द ही विश्वास कर लेते हैं और यही चीज़ आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगला नियम या अगला परीक्षा या अगला तरीका समझने के लिए आपको ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा ये इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी उस चापलूसी उनकी एक चाल होती है जो आपकी दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलते हैं जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावी नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वो लोग चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने कभी दिखावा मत करो, वरना आप आकर्षण की केंद्र बन जाते हैं। लोगों को लगता है शायद इनके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति है, इसीलिए ये इतना दिखावा कर रहा है। इसी वजह से जो लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहता है वो लोग आपकी करीब आने की कोशिश करेंगे, आपकी चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध ने उस लड़के को अगला नियम बताने से पहले उस झरने की तरफ इशारा किया। वो लोग झरने की तरफ पहुंच चुके थे। उस युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा, सांसारिक जीवन में एक बात समझने की ये होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे धन से, शारीरिक रूप से, आज जिस भी अवस्था में हम लोग किसी की भी सहायता कर रहे हैं, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस भविष्य में सामने वाला हमारा सहायता करने की योग भी है कि नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो ये समझो कि उसके पास आपकी कोई साधन है या नहीं है। कल भविष्य में वो तुम्हें वापस कर पाएगा या नहीं। अगर वो नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होंगी, तुम्हें दुख होगा। वैसे तो इंसान करना बख्श भिखारियों को भी भीख देते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वालों को दिया है उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो आपको वापस भी नहीं लौटाएगा तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है तो जो भविष्य में कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना जिससे तुम्हारी ऊपर ज़्यादा दबाव ना हो। अगर वो वापस भी ना लौटाए तो तुम्हें ज़्यादा दुख ना पहुँचे। गौतम बुद्ध लड़के को इतना कहते कहते वो दोनों झरने की करीब पहुँच चुके थे। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और उस झरने पर स्नान करने लगा। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। पानी में स्नान करते ही उस लड़के की सारे उदासी, सारे थकान पल भर में ही सब दूर हो गए। स्नान करने के बाद दोनों ही एक पेड़ के नीचे बैठकर बात करने लगी। गौतम बुद्ध ने उस लड़के को आगे समझाते हुए कहा, शुरुआत में लोगों को तुम नज़रअंदाज करने का सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नज़रअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास आना चाहते थे वो लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जब तुम उन लोगों को नज़रअंदाज करोगे तो एक दो बार वो लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो लोग तुमसे दूरियां बना लेंगे। और जो आदमी तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वो नज़रअंदाज करने के बावजूद भी
तुम्हारा करीबी बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होता है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद वो हमारी बातों को बुरा नहीं मानते। चाहे थोड़े समय के लिए वो लोग हमसे नाराज ही रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाएंगे। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो, ताकि धोखेबाज और मतलबी मक्कार लोग तुम्हारी करीब ही ना आ पाए। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने अपना आंख बंद करके अपना आखिरी बात बताते हुए उस लड़के को कहा, ये आखिरी सीख तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे जीवन में तुझे धोखा मिल सकता है, लेकिन तुम अपने आँख, कान, दिमाग खोलकर रखता हो। अगर तुम होश में रहोगी, ध्यान करोगी, तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा हो या स्वभाव उनकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उनके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वो इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, उसकी पड़ताल करो। ऐसे ही किसी पर विश्वास मत करना, चाहे वो आपकी प्रेमिक हो या प्रेमिका हो, चाहे आपकी वो दोस्त ही क्यों ना हो। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर आप किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी को मदद करना चाहते हो, इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगी और तुम्हारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुखमय करके बिता सकते हो और तुम्हें जीवन में कभी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर गौतम बुद्ध उस लड़के को लेकर जंगल से बाहर आ गया और गौतम बुद्ध उस लड़के को कहा, तुम यहाँ से सीधा अपना घर जाओ और मैंने तुझे जो भी कहा है उन सब बातों को अपने जीवन में प्रयोग करो और अपने जीवन को सुखमय करो और जीवन में आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कहानी कैसा लगा? और अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नई कहानी पर। नमो बुद्धा।